एक महान संत थे जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस संत की ख्याति से प्रभावित होकर एक युवा ब्राह्मण उस संत के पास पहुंचा और उसने उस संत के शिष्य बनने का आग्रह किया। संत ने जब उस ब्राह्मण की जिज्ञासा को देखा तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, वह शिष्य गुरु की सेवा करता रहा। गुरु के सानिध्य में रहकर उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। कुछ दिन बाद गुरु ने तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की और शिष्य से कहा कि मैं तीर्थाटन करने के लिए जा रहा हूं और गुरु माता इस समय गर्भवती हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। शिष्य ने स्वीकार कर लिया और गुरु जी से कहा कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, गुरु माता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। उस संत ने तीर्थाटन करते करते काफी समय गुजार दिया। यहाँ गुरु माता को प्रसव की पीड़ा होने लगी और वह शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। इतने में वह क्या देखता है कि एक आदमी द्वार के अंदर प्रवेश कर रहा है। शिष्य ने उस आदमी को रोका और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, इस समय गुरु माता प्रसव की पीड़ा में हैं। पहले आप मुझे अपना परिचय दें, तभी आप अंदर जा सकते हैं। उस आदमी ने बहुत आग्रह किया कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन शिष्य नहीं माना। उसने कहा पहले मुझे अपना परिचय बताओ, तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मा है, बालक अभी जन्म लेने वाला है, मुझे इसका भाग्य लिखना है। तब शिष्य ने कहा कि पहले आप मुझे यह बताओ कि आप उसके भाग्य में क्या लिखने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी यह सलाका है जो भाग्य लिखती है, यह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही भाग्य स्वतः ही लिख देती है और जब तक यह भाग्य लिखना न प्रारंभ करे तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता। तब शिष्य ने कहा कि आप पहले मुझे वचन दें कि आप जो भी इसके भाग्य में लिखेंगे वह मुझे बता करके जाएंगे। ब्रह्मा जी ने हामी भर दी और जब पुत्र का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसका भाग्य लिखा। जो भाग्य में लिखा वह सारी बातें जाते समय ब्रह्मा जी ने शिष्य को बता दी। शिष्य को सावधान करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि यह जो मैं आपको इस पुत्र के भाग्य के बारे में बता रहा हूँ, यह जो तुमने किसी और को बताया तो उसी समय तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। गुरु के पुत्र का इस तरह का भाग्य सुनकर शिष्य बहुत ही दुखी हो गया कि इतने महान संत और उनका पुत्र इतना दरिद्र होगा, उसके जीवन में केवल एक बोरी चावल और एक गधा ही रहेगा, यह कैसा भाग्य है। तीर्थों से वापस लौटकर जब गुरुजी आए तो वह शिष्य बना ब्राह्मण गुरुजी की सेवा करने लगा और उनसे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन व्यतीत हुए, गुरुजी पुनः तीर्थों के भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की और वह तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल गए। उस समय भी गुरु माता गर्भवती थीं। समय बीतता गया, गुरु माता को प्रसव की पीड़ा होने लगी। फिर शिष्य ने ब्रह्मा जी से वही वचन लिया कि आप जो भी इसके भाग्य में लिखेंगे वह मुझे बता करके जाएंगे। ब्रह्मा जी जब गुरु माता ने पुत्री को जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा। जब वापस ब्रह्मा जी जाने लगे तो शिष्य ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा इस बार पुत्री का जन्म हुआ है और इसके भाग्य में वेश्यावृत्ति है, यह वेश्यावृत्ति करके ही अपना जीवन यापन करेगी। उसी से बहुत ही दुखी हुआ शिष्य, कहा कि इतने महान संत और उनकी एक संतान दरिद्र और दूसरी वेश्या, यह बहुत दुख की बात है। जाते समय ब्रह्मा जी ने फिर से आगाह किया कि यदि तुमने किसी को भी यह बात बताई तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, यह ध्यान रखना। समय बीतता गया, गुरु और गुरु माता की पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। एक दिन भ्रमण करते हुए शिष्य गुरु के पुत्र के पास पहुंचा। शिष्य ने गुरु पुत्र को देखा तो उसने पहचान लिया और गुरु पुत्र से बातचीत की। तब गुरु पुत्र ने अपनी सारी समस्या बताई कि वह इतना दरिद्र है कि उसके पास केवल एक बोरी चावल और एक गधा ही रहता है, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है। शिष्य ने कहा कि मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। आज अपना गधा जाकर बाजार में बेच दो और एक बोरी चावल जो आपके पास है उससे भोजन तैयार करके जितने ब्राह्मणों को भोजन करा सको उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। ध्यान रहे चावल का एक भी दाना शेष नहीं बचना चाहिए।
शिष्य ने सोचा, इस प्रकार जो यह ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा तो इसके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और पुण्य बढ़ता चला जाएगा, इससे इसका भाग्य भी बदल जाएगा। यह बात सुनकर के गुरुपुत्र संकोच में पड़ गया कि यदि मैंने इसका कहना माना तो कल क्या होगा। इस विषय में उसने अपनी पत्नी से सलाह की तो पत्नी ने कहा कि यह आपके पिता का शिष्य है, यह हमारा अहित नहीं होने देंगे और इनकी बात मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। गुरुपुत्र ने वैसा ही किया। उस शिष्य ने बताया था कि सारी रात उसको नींद नहीं आई, वह चिंतित रहा कि सुबह क्या होगा। वह बहुत ही सवेरे उठा और उस स्थान पर गया जहां वह अपने गधे को बांधा करता था। मन में सोचा कि मैंने गधे को तो बेच लिया था, अब वह कहाँ होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, देखता है कि गधा खूंटे पर बंधा हुआ है और उसी के पास एक चावल की बोरी रखी हुई है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नित्य वह गधे को बेच देता और चावल से भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भोजन करवाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुनने लगी और वह दरिद्र से सुखी हो गया। कुछ समय बाद शिष्य वहां से निकला और गुरुपुत्री के पास पहुंचा। द्वार पर पहुंचा, द्वार खटखटाया और अपना परिचय दिया। गुरुपुत्री ने बहुत ही संकोच करके उसको सारी बातें बताई और रोने लगी। बोली, वेश्यावृत्ति के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं क्या करूं। शिष्य ने कहा, घबराओ नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जैसे बताता हूं, यदि तुमने मेरा कहना मान लिया तो तुम्हें प्रेमी और पति के रूप में ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। गुरुपुत्री ने कहा कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब उसने कहा कि आज तुम किसी के लिए भी अपने द्वार मत खोलना। जो भी आए उससे कहना कि स्वाति के नक्षत्र में गिरे हुए बूंद की मोती से बने हार को जो लाएगा उसी के साथ मैं प्रेम करूंगी। अब जितने भी लोग आते वह द्वार के अंदर से ही बोलती कि स्वाति के नक्षत्र में गिरे हुए बूंदों के मोती का हार जो लाएगा उसी से मैं प्रेम करूंगी। सारे ग्राहक वापस जाने लगे। कहने लगे कि यह तो पागल हो गई है, अब तो यह भूखों मर जाएगी। रात बीत गई। रात्रि के अंतिम पहर में वह सोचने लगी कि अब क्या होगा, अब तक के कोई नहीं आया है, अब तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इतने में ही आवाज आई। एक युवक आया, उसने आवाज लगाई कि मैं तुम्हारे कहने के अनुसार स्वाति के नक्षत्र में गिरे बूंदों के मोती का हार लेकर के आया हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। अब नित्य वही व्यक्ति मोतियों का हार लेकर के आता और गुरुपुत्री के साथ प्रेम करता। शिष्य ने कहा, मेरे चलने का समय हो गया है, ध्यान रखना कि तुम्हें पति ईश्वर के रूप में प्राप्त हुए हैं, अब तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। शिष्य उस गांव के बाहर निकल ही रहा था कि देखा एक आदमी सर पर चावल की बोरी, हाथ में गधा की डोर पकड़े हुए और डोलची में मोतियों की माला लिए हुए जा रहा था। किसी ने रोका और पूछा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। शिष्य को देखते ही उस युवक ने पहचान लिया और कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। मैं चावल की बोरी ढोते ढोते परेशान हो गया हूँ। तुमने अपनी चतुराई से भाग्य के लिखे हुए को अपने कर्मों के द्वारा बदल दिया है। तब उस शिष्य ने कहा कि आप उनके भाग्य में सुख लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सा पुण्य किया है। गुरुपुत्र ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है और गुरुपुत्री भी अपने सही रास्ते पर आ गई है। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का भाग्य बदल दिया और वे दोनों लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखते हुए सब कर्मों को करते रहिए। बुरा वक्त है वह कट जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।